आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको इनमें किन बातों का ध्यान रखना है। इस टॉपिक को स्टार्ट होने से पहले वो टॉपिक पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो पहला अपना जो पॉइंट है इसको एक बार मैं मिटा देता हूं। जो अपना पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में जो पहला पॉइंट है वो है कि अगर आपको पर्सन में जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें आपको दिख जाए मैन, क्या दिख जाए मैन, दूसरा टेलीफोन पोल, तीसरा पोस्ट बॉक्स, अगर ये सब आपको पर्सन में दिखाई दे, पहला पॉइंट आपको अपना टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें पहला पॉइंट है कि मैन, टेलीफोन पोल, पोस्ट बॉक्स अगर आपको पर्सन में दिख जाए तो वहां पे उसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, विड्थ ये कितनी माननी है? 0 माननी है। ये पहली पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वैसे अगर आप चाहो तो मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली समझते रहो। यानी अगर पर्सन में मैन, टेलीफोन पोल, पोस्ट बॉक्स ये पर्सन में दिख जाए तो आपको वहां पे इनकी जो चौड़ाई है वो कितनी माननी है? 0 माननी है। अगर आपको दिख जाए टनल, पर्सन में टनल दिख जाए, ब्रिज दिख जाए, टनल दिख जाए, ब्रिज दिख जाए या प्लेटफॉर्म दिख जाए, अगर ये आपको पर्सन में दिखाई दे तो इनकी जो विड्थ है, चौड़ाई है वो 0 नहीं माननी है। इनकी कुछ ना कुछ क्या होगी? विड्थ होगी, कुछ ना कुछ क्या होगी? चौड़ाई होगी। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट आता है कि हमें पर्सनों को किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है कई बार, और कई बार मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में क्या करना होता है? चेंज करना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा उस पॉइंट को भी आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा सेकंड पॉइंट, आपको किलोमीटर पर हावर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, पहली बात। सेकंड बात, आपको मान लीजिए चेंज करना पड़े मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में, तो आपको क्या करना है मैं सीधा बताऊंगा कि किलोमीटर पर हावर को अगर आपको चेंज करना हो तो आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा, गुना करना होगा। लेकिन आपको मीटर पर सेकंड को किस में चेंज करना हो? किलोमीटर में। यानी ज्यादा में चेंज करना है तो ऊपर ज्यादा आएगा 18/5। इससे अगर गुना कर दोगे मीटर पर सेकंड को 18/5 से तो किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। मैं बहुत जल्दी क्वेश्चनों पे जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बातें जानना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको ये बता रहा हूं। तो चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 2 पॉइंट आपको ध्यान हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल या रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, ये हो गया रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या होता है, अगर 2 रेलगाड़ी हैं वो एक दिशा में चल रही हैं, यानी कोई रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली चल रही है और दूसरी रेलगाड़ी भी जयपुर से दिल्ली चल रही है, तो उनकी जो चाल होंगी ना वो माइनस होंगी। समान दिशा के लिए, समान दिशा के लिए चाल माइनस होंगी, ठीक। लेकिन एक दिल्ली से जयपुर आ रही है, दूसरी ट्रेन जयपुर से दिल्ली चल रही है, यानी विपरीत दिशा है, तो उनकी चाल क्या होंगी? विपरीत दिशा के लिए, अपोजिट डायरेक्शन के लिए। यूनिफॉर्म डायरेक्शन के लिए तो चाल प्लस माइनस होंगी और अपोजिट डायरेक्शन के लिए चाल क्या होंगी? प्लस होंगी। ये भी एक पॉइंट ध्यान रखना है। अब आपको एक लास्ट एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, फिर मैं सीधे क्वेश्चन पे चलता हूं। लास्ट फॉर्मूला क्या है वो देखेगा। तो फॉर्मूला है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में एक ही फॉर्मूला लगता है, वो क्या है?
चाल इक्वल टू, या स्पीड बोल सकते हो इसे, दूरी अपॉन, दूरी को डिस्टेंस बोल सकते हो, समय। लगभग जो अपनी भाषा होगी वो बाइलैंग्वेज होगी, इंग्लिश और हिंदी होगी। कहीं कहीं पे ना भी हो तो आप एडजस्ट कर लेना, लेकिन मैं दोनों लिखूंगा। ये हो गया, ठीक है। और चाल क्या है? स्पीड, दूरी अपॉन समय। यहां तक आपको उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब मैं सीधा चलता हूं क्वेश्चन पे। सीधा किस पे चलता हूं? क्वेश्चन पे। आपको लग रहा होगा कि बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं। मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि मैं जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर मैं तेज पढ़ाऊंगा तो जो लो स्टूडेंट हैं, बिल्कुल जो कम जानते हैं मैथ को, वो भी मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैं मैथ में कुछ नहीं जानता, बहुत वीक हूं, तो वो स्पीड से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं उनको भी साथ लेके चल रहा हूं। पहला जो अपना क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन मैं सीट दूंगा, एक बुकलेट दूंगा आपको, पीडीएफ फॉर्म में दूंगा। उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 72 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो। चेंज करो या बदलो। ये अपना पहला क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे अभी स्टार्टिंग है, वैसे मैं यहां पे आपको क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ मिलेगा, यानी मैं ऐसे एडिटिंग करूंगा कि क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए मैंने एक अभी आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं करता हूं, 72 को 5/18 से क्या कर दिया मैंने? गुना कर दिया। तो कितनी बार कटा? 4 बार। और आंसर कितना निकल के आया? 20 मीटर पर सेकंड। ये अपना क्या है? आंसर है। चेंज करना आ गया। छोटे एग्जाम में चेंज कराता है, लेकिन नहीं भी कराता है तो हमें बेसिक तो नॉलेज होनी चाहिए ना, क्योंकि हम बड़े क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो हमने चेंज कर दिया कि 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि एक रेलगाड़ी है 72 किलोमीटर पर सेकंड से चल रही है, 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और वो एक फोन बूथ, इसका मतलब होता है कि वो एक टेलीफोन फोन को पार कर रही है और 15 सेकंड में पार कर रही है। कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। ये अपनी बुकलेट का सेकंड क्वेश्चन होगा कि एक रेलगाड़ी है जो 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है और वो एक फोन बूथ को, यानी टेलीफोन पोल को पार कर रही है। तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई या ट्रेन लंबाई। तो मैंने जो पहला पॉइंट लिखवाया था वो लिखवाया था कि अगर आपको क्वेश्चन में मेन आदमी, टेलीफोन पोल या फोन बूथ और इसके अलावा पोस्ट बॉक्स मिल जाए तो आपको क्या करना है? इनकी जो लंबाई चौड़ाई है, विड्थ है, वो 0 माननी। तो इसकी तो क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो यानी 15 सेकंड में दूरी याद करेंगे हम, और जो ये दूरी निकलेगी वो ही किसकी दूरी होगी? रेलगाड़ी की होगी, क्योंकि फोन बूथ की तो इसमें 0 है ना, तो वो दूरी नहीं जुड़ेगी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया, चाल इक्वल टू, यहां पे अभी लिखा था मैंने, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। अगर हम दूरी का फॉर्मूला यहां से निकालेंगे तो दूरी का फॉर्मूला होगा चाल इंटू समय, यानी चाल की और समय की गुणा कर दो। लेकिन यहां पे समय क्या है? 15 सेकंड है। तो मैंने बताया था
कि या तो मीटर के साथ सेकंड रहता है, किलोमीटर के साथ हावर रहता है। तो हमें किलोमीटर को सेकंड में चेंज करने के लिए किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। यहाँ पे सेकंड है तो मीटर में किलोमीटर को चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करेंगे। अभी मैंने बताया, पहले तो अभी बताया था कि यहां से चेंज किया तो 20 मीटर पर सेकंड आया था। अगेन मैं बता देता हूं, 72 को 5/18 से गुना करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड आएगा। और समय कितना है? 15 सेकंड गुना 15, तो यहां से 300 मीटर निकल के आया। और ये ही हमारी रेलगाड़ी की क्या होगी? लंबाई होगी। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। ये टाइप अपना पहला चल रहा है। पहला टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, ऐसे नहीं कि मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूं, बेसिक से पढ़ा रहा हूं। एक एक पॉइंट बताया है, एक एक फॉर्मूला आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रही है और 1 मिनट में 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। ये थोड़ा सा अलग है, वही है, लेकिन इसमें जो प्लेटफॉर्म है ना, मैंने अभी बताया। एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं। ये अपना क्या है? क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक रेलगाड़ी है, 72 किलोमीटर से दौड़ रही है, 1 मिनट में 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो ये मीटर में है, ये किलोमीटर में। सबसे पहला काम होगा किलोमीटर को मीटर में चेंज करो। और मैंने बताया था कि अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 5/18 से गुना करना होगा। उसके बाद में हमें क्या करना है? दूरी, लंबाई का मतलब होता है दूरी। तो ये दूरी किसकी आएगी? प्लेटफॉर्म को भी मान लीजिए यहां पे हमें एक प्लेटफॉर्म है। और एक बार 1 मिनट समझना पड़ेगा एक बार। अगर समझ में आ गया ना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका क्या है? प्लेटफॉर्म है। यहां से ये रेल आ रही है, तो 1 मिनट में ये रेल ये दूरी भी चली, यहां पे गई, लेकिन इसको पार करेगी तो ये पिछला हिस्सा है ना, ये यहां पे जाएगा। यानी ये अपना जो ये चित्र है ना, ये कच्चा चित्र, ये यहां से ऐसे बनेगा। तो यहां से यहां तक की दूरी निकल के आएगी। जब हम दूरी निकालेंगे चाल इंटू समय से, यानी टाइम इंटू स्पीड से, तो ये निकल के आएगी। और इसमें अगर ये प्लेटफॉर्म 500 माइनस कर देंगे तो इसको जीरो नहीं मानना है। मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि मेन, टेलीफोन पोल, पोस्ट बॉक्स की दूरी 0 होती है। प्लेटफॉर्म, टनल, ब्रिज की दूरी वो चौड़ाई 0 नहीं होती है। तो ये 0 तो नहीं मानेंगे। ये पूरी में से 500 अगर घटा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। रेलगाड़ी, ट्रेन की जो लंबाई है वो निकल के आ जाएगी। तो देखिएगा 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। 72 को 2 बार चेंज कर दिया है, 72 को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। अब चेंज मत करना, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करने का फायदा यही होता है कि आपको रट जाता है, स्पीड अपने आप बन जाती है। स्पीड कैसे बनती है? इसको करो सम 20, तो ये आ गया। ये क्या है? फॉर्मूला क्या है? हमें फॉर्मूला डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो 20 तो ये है ही, टाइम कितना है? 60, तो ये कितना निकल के आया? 1200 मीटर। 1200 मीटर, 1200 मीटर में अगर हम 500 मीटर निकाल दें तो ये 700 मीटर हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक ट्रेन है जो 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है और उस पे खड़े व्यक्ति को भी पार करती है। प्लेटफॉर्म को पार करती है 25 सेकंड में, व्यक्ति को पार करती है 18 सेकंड में। तो आपको बताना है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की चाल क्या है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास ट्रेन है और 210 मीटर लंबा क्या है? प्लेटफॉर्म है। इसको पार करती है 25 सेकंड में। हमारे पास ट्रेन है और अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाए मेन, टेलीफोन पोल या पोस्ट बॉक्स, तो उनकी लंबाई हम 0 मानते हैं। प्लेटफॉर्म, टनल, ब्रिज, इनकी लंबाई हम 0 नहीं मानते हैं, जितनी दी हुई है वो मानते।
तो यहाँ पे इसकी 0 और ये 18 सेकंड लगाते हैं। अब आपको क्या करना है, इनको माइनस करना है। माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं, चिन्ह को चेंज करते हैं। तो चिन्ह को चेंज कर लिया, यहाँ पे 210 बचा और यहाँ से कितना बचा 7। अगर हम 7 का भाग इसमें देंगे तो 30 मीटर पर सेकंड क्या आई, ट्रेन की चाल निकल के आ गई। ट्रेन की चाल कितनी आई, 30 मीटर पर सेकंड। और हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए चाल और समय को क्या करेंगे, गुना करेंगे। 25 को 30 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 750। ये क्या है, टाइम है और ये क्या है, स्पीड है। और यहाँ पे इसमें से प्लेटफॉर्म को माइनस कर देंगे तो यहाँ से 0,4540 मीटर ये ट्रेन की क्या आई, डिस्टेंस आई, ट्रेन की लंबाई है। इस तरह अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। इसी तरह आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान मेथड से करवाऊंगा जो आपको हर स्टूडेंट को समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि एक रेलगाड़ी 2 पुलों को पार करती है जिनकी लंबाई अपन को दे रखी है क्वेश्चन में 800 मीटर 400 मीटर और उनका टाइम भी दे रखा है 100 सेकंड 60 सेकंड में। तो आपको ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। सेम क्वेश्चन है, देखिएगा। टाइम 800 मीटर, ट्रेन ये ट्रेन है प्लस 400 मीटर, इसको लगाती है 100 सेकंड, इसमें लगता है 60 सेकंड। वो माइनस कर दो, यहां से ये माइनस हो गया। 800 में 400 जाएगा तो कितना बचेगा, 400। और 100 में 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 40। यहां से कैंसिल करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड इसकी क्या आई, चाल। हमारे पास ट्रेन की चाल आ गई। हम फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू चाल इंटू समय। तो चाल समय ये है, चाल ये है, दोनों को गुना कर दो, कितना आया, 1000 आया। और 1000 में से ये माइनस कर देंगे, क्या है ये, पुल की लंबाई। ये 800 माइनस कर दो, हमारे पास ट्रेन की लंबाई निकल के आ जाएगी 200 मीटर। कितनी मीटर, 200 मीटर। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। है कि एक रेलगाड़ी 2 प्लेटफॉर्म को पार करती है जिनकी लंबाई है 162 मीटर 120 मीटर और जिनमें टाइम लगता है 18 सेकंड और 15 सेकंड। तो हमें ट्रेन की लंबाई याद करनी है। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। ये हमारे पास ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म की लंबाई 162 मीटर है और इसमें लगते हैं 18 सेकंड। हमारे पास एक दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई है 120 मीटर और इसमें लगते हैं 15 सेकंड। तो हमें क्या करना है, इनको माइनस करना है। यहां से ये कैंसिल हो गया। 162 में 120 जाएगा तो 40 बचेगा, 18 में 15 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे 42 बचेगा। ठीक है, कितना आया, 14 मीटर पर सेकंड। ये क्या आई, ये ट्रेन की चाल आई। हमें लंबाई ज्ञात करनी है। हम दूरी का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल कितनी है, चाल है 14 मीटर पर सेकंड, समय 15। या तो इसमें रख लो या इसमें रख लो, इसमें मल्टीप्लाई आसान रहेगा। तो इसको इससे गुना करेंगे, 14 पंजा 70। ठीक है, 14 एकम 14 7 210। 210 में से हम इसको माइनस करेंगे तभी हमें ट्रेन की चाल मिलेगी, लंबाई मिलेगी। तो 120 को माइनस कर दो, 09 मीटर, यानी 90 मीटर हमारी ट्रेन की क्या मिल गई, दूरी मिल गई, लंबाई मिल गई। क्वेश्चन नंबर 6 उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 110 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को 3 सेकंड में पार करती है। यह कितने समय में 165 मीटर लंबे तथा 35 मीटर लंबे पुल को उनके मध्य की दूरी 30 मीटर को कितनी देर में पार करेगी। तो यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहां पे मैन आ गया तो मैन की लंबाई 0 होती है, तो 3 सेकंड में वो खुद को ही पार करेगी। तो खुद की लंबाई 110, तो यहां से चाल कितनी आ गई, ये डिस्टेंस कितनी है 110, टाइम कितना है 3 सेकंड, चाल कितनी आई 110/3। फिर बोल रहा है डिस्टेंस, वो बता रहा है 165 मीटर पुल है, दूसरा 135 मीटर पुल है, तीसरा उनके मध्य की दूरी। और चौथी बात एक ध्यान रखना कि अगर आपको ट्रेन समान दिशा में चले, विपरीत दिशा में चले, पॉइंट ध्यान रखना,
ट्रेन की लंबाई हमेशा जुड़ती है। ट्रेन की लंबाई क्या होती है? हमेशा जुड़ती है। तो ट्रेन की लंबाई 110 भी इसमें जुड़ेगी। ये आ गई डिस्टेंस। और अपन को क्या ज्ञात करना है? अपन को ज्ञात करना है कि वो कितनी देर में पार करेगी, समय पार। तो समय क्या होता है? डिस्टेंस बटे चाल। डिस्टेंस ये है, चाल अपने पास 110 बटे 3 ऊपर चल जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो 440 इंटू 3 बटे 110 कट गया कितनी? 4 बार। 12 सेकंड में वो पार कर जाएगी। अपना आंसर कितना आया? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आया 12 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है देखिएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास 5 वस्तु है, ये 5 वस्तु है और हमें इनके मध्य गैप देखना है, तो गैप हमेशा 5 से एक कम रहेगा, 4 रहेगा। क्यों? 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। गैप कितना कम रहेगा? 1 कम रहेगा। हम प्रैक्टिकली रूप से देख लिया, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि 20 डिब्बे हैं। कितने डिब्बे? 20 डिब्बे और एक इंजन है। इन सब के मध्य की जो दूरी है वो 1 मीटर है, यानी गैप कितना है? 1 मीटर। तो टोटल गैप कितना मीटर आया? 20 प्लस 1 21। तो हमें 21 से 1 कम लेना है। कितना लेना है? 20। 20 मीटर तो उनके मध्य आया गैप, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 20 जो डिब्बे हैं, प्रत्येक डिब्बे की लंबाई 10 मीटर है। कितनी मीटर है? 10। तो टोटल कितना हो गया? 200 मीटर। फिर बोल रहा है कि जो इंजन है, एक इंजन है, इसकी लंबाई 15 मीटर है। तो कितनी हो गई? 15। इन सबको जोड़ेंगे तो 235 मीटर। ये क्या है? डिस्टेंस। फिर बोल रहा है कि ये इसकी जो ट्रेन की स्पीड है ना, स्पीड क्वेश्चन दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर। और फिर बोल रहा है कि ये टाइम है ना, इसका टाइम वो दे रखा है 90 सेकेंड, 1.5 मिनट, 90 सेकेंड या फिर 1/2 मिनट। फिर बोल रहा है कि 90 सेकेंड में कितनी दूरी चलेगी ट्रेन, ये आपको आंसर निकालना है। तो आपको ये दे दिया, आपको दूरी निकालनी है। दूरी का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? समय इंटू चाल। लेकिन चाल इसमें किलोमीटर में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो इसको चेंज करो 5/18 गुणा 90, 18 पंजा 90। यहां से 1500 मीटर आया, 1500 मीटर। लेकिन इसमें क्या भी शामिल है? इसमें ट्रेन की लंबाई भी शामिल है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 235। इसको हटा दो 235 को, तो 1265 इसका आंसर मिल जाएगा। यानी 90 सेकंड में वो ट्रेन 1265 मीटर चलेगी। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 9 ये 8 है, ये आपको समझ में आया होगा। 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि एक ट्रेन में 20 बोगी है और 20 बोगी है, प्रत्येक की लंबाई 1.5 मीटर है। ट्रेन एक मनुष्य को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन में 20 बोगी है और एक मनुष्य को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। लेकिन इसमें से 4 बोगी हटा दें, 16 बोगी कितना समय लेंगी? तो ये कितना गुना है? 3/2 गुना है। इसको भी 3/2 कर दो, 24 सेकंड इसका आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक करें, मेरा सपोर्ट करें। मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट फ्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि 32 बोगी है, किसी मनुष्य को 128 सेकंड में पार करती है। कितने गुना? 4 गुना। इसमें से 12 बोगी हटा दी जाए, बोगी बची 20। कितनी देर में पार करेगी? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 80 सेकंड। इस तरह से अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, टाइप 1 कंप्लीट हुई। यानी क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो ए से बी की ओर चलना प्रारंभ करती है। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ए से बी की ओर एक रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करती है। रेलगाड़ी की चाल है 50 किलोमीटर पर आवर। फिर वो रेलगाड़ी बी से वापस यहां पे पहुंचने के बाद वापस ए की ओर चलना प्रारंभ करती है। तब इसकी स्पीड होती है 40 किलोमीटर पर आवर।
और आपको बताना है कि औसत गति कितनी है रेलगाड़ी की पूरी यात्रा में। तो सबसे पहले तो आपको औसत गति का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। औसत गति कोष्टक में स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ये है कुल दूरी अपॉन कुल समय। इंग्लिश की बात करें टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक बात और बता दूं, जो मेरी बुक है जिसमें दोनों लैंग्वेज है इंग्लिश और हिंदी, उसमें कंप्लीट सॉल्यूशन है प्रत्येक क्वेश्चन का। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उन सभी का उसमें सॉल्यूशन है। 1543 पेज है, 11,000 प्लस क्वेश्चन है। वो मिल रही है मात्र आपको 69 रुपीज में। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट। वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक बात और ध्यान रखना होगा कि अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे डिस्टेंस ना दी गई हो, अपन को फॉर्मूले में डिस्टेंस चाहिए और क्वेश्चन में कहीं पे डिस्टेंस नहीं दी गई हो, तो मैं डिस्टेंस निकालना बताऊंगा पहले। या फिर क्वेश्चन में समान डिस्टेंस दी गई हो, इक्वल डिस्टेंस, तो भी हम अपने हिसाब से डिस्टेंस लेंगे और वो कैसे लेंगे वो मैं वीडियो में बताऊंगा। और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर मेरे पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं आपको सबसे पहले तो निकालना बताता हूं कि स्पीड कैसे निकालेंगे। हमारे पास ये चाल दे रखी है और हमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस या दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए हम इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 50 और 40 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आया दोनों का, 200 आया। ये अपनी डिस्टेंस आ गई ए से बी की, ठीक है। अब 50 की स्पीड की 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 200 किलोमीटर को कितने घंटों में तय करेगी, ये 4 घंटों में तय करेगी। 40 किलोमीटर पर आवर की गति से कोई ट्रेन दौड़ रही है, वो 200 किलोमीटर को 5 घंटों में तय करेगी। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, कॉमन सेंस है कि 200 किलोमीटर गया और 200 किलोमीटर आया, कितनी डिस्टेंस तय किया, 400 किलोमीटर। 200 प्लस 200 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, 4 प्लस 5 9 आवर्स, यानी 400 अपॉन 9 कितना आया, 44.44। ये आपका करेक्ट आंसर है, औसत गति है। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर घंटा की गति से और दूसरी 24 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। कुल यात्रा में औसत गति बताओ। मैं अभी बोला था, या तो अगर आपको डिस्टेंस क्वेश्चन में नहीं दी गई हो या फिर आपको डिस्टेंस क्वेश्चन में इक्वल दी गई हो, तो वो डिस्टेंस हम अपने हिसाब से मानेंगे और उसको निकालना है एलसीएम लेके। तो स्पीड कितनी कितनी है इसमें, स्पीड है 50, 40 और 20। हमारे पास 50, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, 40 और 20। इसका एलसीएम कितना है, एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए। एलसीएम है 200। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एलसीएम निकालना आना चाहिए। 50 की स्पीड से 200 किलोमीटर कितने देर में तय करेगा, 4 घंटों में। 40 की स्पीड से 200 किलोमीटर तय करेगा 5 घंटे में और 20 की स्पीड से 200 किलोमीटर तय करेगा 10 घंटों में। तो आपको मैं अभी बताया था, एक तो गया 200 किलोमीटर 50 की स्पीड से, फिर दोबारा 40 की स्पीड से, दोबारा 20 की स्पीड से गया, तो सब ऐड हो जाएगा, 3 बार ऐड होगा। 200 प्लस 200 प्लस 200 अपॉन ये हो गया टोटल 19। ये अपन फॉर्मूला जानते हैं एवरेज स्पीड का,
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो यहां से देखिएगा कितना आया 600/19, तो 3 बार जाएगा 57 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा, यहां से 57 हो गया, 30 बचा, और 30 में एक बार जाता है, फिर 11/19। ये आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको समझ में आया होगा। और अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज आई अगेन रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से A से B की ओर चलना प्रारंभ करती है और y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से B से A की ओर, तो रेलगाड़ी की औसत गति बताओ। यानी एक रेलगाड़ी है, ये पॉइंट A है, स्टेशन कोई, ये स्टेशन B है, इधर चल रही है x किलोमीटर की गति से, फिर यहां पे पहुंचने के बाद वापस चल रही है y किलोमीटर पर हावर की गति से, और आपको बताना है औसत चाल क्या होगी। तो अभी हमने देखा इन दोनों का क्या लेते हैं हम, इन दोनों का लेते हैं एलसीएम। यहां से एक्स वाई क्या हो गया, एक्स वाई, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, और यहां पे वाई बचा, वाई से वाई कैंसिल, एक्स बचा। 2 बार एक्स वाई आएगा अपॉन एक्स प्लस वाई। ये 2 बार क्यों आया, क्योंकि ये टोटल यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स वाई। एक बार तो x किलोमीटर की गति से एक्स वाई तय किया, कंप्लीट डिस्टेंस, जैसे 200 कंप्लीट तय किया था, फिर y से कंप्लीट 200 मतलब एक्स वाई तय किया, तो ये 2 बार आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति कुल यात्रा 1/3 भाग 1 किलोमीटर गति से, अगला 1/3 भाग b किलोमीटर की गति से, शेष भाग c किलोमीटर गति से पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताओ। यहां पे 1/3 1/3 1/3, पहला 1/3, अगला 1/3, फिर 1/3, ये टोटल भाग 1 हो गया। ठीक है, यानी मैं अभी आपको जब वीडियो स्टार्टिंग हुआ था औसत चाल की हम बात कर रहे थे, तब बताया था कि अगर आपको इक्वल डिस्टेंस मिले या फिर डिस्टेंस ना मिले तो हम अपने हिसाब से क्या मानते हैं, डिस्टेंस मानते हैं। तो यहां पे इक्वल है ना, और अभी मैंने एक्स वाई का आपको एग्जांपल दिया, तो यहां पे एक तो 1 किलोमीटर के हिसाब से, दूसरा b किलोमीटर और पर हावर, और तीसरा c किलोमीटर पर हावर की गति से। ठीक है, अब इन तीनों का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। यानी एक्स वाई में तो 2xy किया, 3 आया तो कितने करेंगे, 3abc, कितने करेंगे 3abc अपॉन नीचे क्या किया था, यानी एक को हटाया था, एक्स वाई था तो एक बार x फिर y को हटा दिया, फिर y को रखा, x को हटा दिया, यानी तो यहां पे इसको हटाएंगे, इन दोनों के लेंगे b प्लस सी, फिर इसको हटाएंगे, इन दोनों को लेंगे a प्लस सी प्लस, इसको हटाएंगे, इन दोनों को लेंगे ए बी। ये आपका आंसर होगा। मैं अभी आपको बोला था कि आप इस पे कॉन्सेप्ट पे कार्य करोगे ना, फॉर्मूले पे कार्य करोगे, तो आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं होगी, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि हम क्वेश्चन को कैसे एडजस्ट करते हैं। तो आप समझ गए, आप फॉर्मूला नहीं लिखे, आप सीधे देखे कि 3 है तो 3 लगा दिया, 4 आए तो 4 लगा देंगे, नीचे 4 आएंगे तो यहाँ पे 3 3 आएगा। ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस हो जाएगा जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेल द्वारा 80 किलोमीटर गति से और 400 किलोमीटर
800 किलोमीटर की यात्रा 400 किलोमीटर की गति से, 100 किलोमीटर की यात्रा 500 किलोमीटर गति से तय करता है। कुल यात्रा में औसत गति बताओ। अब यहाँ पे आपको देख थोड़ा सा डिफरेंट है ये, और वो डिफरेंट क्या है मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो ही डिफरेंट है इसमें कि एक तो स्पीड है, दूरी है 600 किलोमीटर, एक दूरी है 800 किलोमीटर और एक दूरी है 100 किलोमीटर। यानी मैं बोल रहा था कि या तो आपको डिस्टेंस नहीं दी होगी या फिर डिस्टेंस इक्वल दी होगी, तो हम अपने हिसाब से डिस्टेंस लेंगे। और वो कैसे लेंगे? एलसीएम लेके लेंगे। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस डिफरेंट है, अलग अलग है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसको एज इट इज रखेंगे। 600 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। ये हवाई जहाज से 400 किलोमीटर की स्पीड से पर घंटा की स्पीड से, ये कार द्वारा 50 किलोमीटर पर घंटा की गति से, और ये कितनी दे रखा है इसमें 600 वाला 80 किलोमीटर की, ये 80 किलोमीटर की पर हावर की गति से यात्रा कर रहे हैं। तो इसमें तो कितने हावर्स लगे? इसमें लगे 2 हावर्स। इसमें कितने हावर्स लगे? इसमें भी 2 हावर्स, 4 आवर हो गया। यहां से देखो कितना लगेगा, सुपर कट गया, यहां पे 7 56 4/8 7.5 हावर, 7 सही 1/2 हावर्स। कितना है? 7 सही 1/2 हावर्स। तो कितना हो गया? 11 सही 1/2, 7 4 11 सही 1/2, 22 23/2। ये तो अपने आ गया टाइम। क्या आया? टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस अपन को दी हुई है, कितनी है ये 1400 1500 है। तो यहां से 1500/23 गुणा 2, 3000/23। इसको जब आप कैंसिल करोगे आंसर आएगा 130 सही। कैसे आया ये देखिएगा। एक बार गया, कितना बचा? 7। 33 गुणितर होता है, एक बार फिर 3 बार जाएगा, 33 गुणितर, फिर कितना बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ पे 10 में नहीं जाता है तो सुपर लगाएंगे और 10 को ऐसे कैसे लिख देंगे। उम्मीद करूंगा ये आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि 300 किलोमीटर की दूरी यहां से और यहां तक की दूरी, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये दूरी है 300 किलोमीटर। ठीक है, इसको 1/5 भाग, 300 किलोमीटर का 1/5 भाग मान लीजिए यहां तक, किससे तय करता है? स्पीड है उसकी 30 किलोमीटर पर हावर से। अपन को क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल दूरी 300 किलोमीटर है, उसका 1/5 हिस्सा 30 किलोमीटर से, फिर 1/4 मान लीजिए ये है, वो करता है 25 किलोमीटर के हिसाब से। एक ये यहाँ 4 यहां पे आएगा, 5 यहां पे जाएगा, वो मैं एक समझा रहा हूं, ये कच्चा चित्र है। ठीक है, ये 25 की स्पीड से, और शेष जो बचता है ये 60 किलोमीटर की हिसाब से तय करता है। तो आपको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी पूरे की 300 किलोमीटर तय करने में, औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल का हम फॉर्मूला जानते हैं। औसत चाल का क्या होता है? कुल दूरी अपॉन कुल समय। ठीक है, कुल दूरी अपनी कितनी है? 300 किलोमीटर। अब अपन को निकालना है कुल समय। कुल समय कैसे निकालेंगे? हमें चाल दे रखी है, चाल का भाग हम किस में दे दें? डिस्टेंस में दे दें, तो हमारे पास समय निकल के आएगा। और समय हम अलग अलग कैसे निकालेंगे? वो एलसीएम लेके निकालेंगे, जैसे मैं बताऊंगा आपको, देखिएगा। ये बात समझ में आ गई क्या करना है आपको? ठीक है, अब देखिएगा 300 किलोमीटर का 1/5 हिस्सा कितना होता है वो हम बाद में देखेंगे। एलसीएम 30 का 25 का और 60 का एलसीएम कितना हुआ? 300 हुआ। तो 300 तो ये हो गया एलसीएम, ये 25 30 के हिसाब से, ये 25 के हिसाब से, ये 60 के हिसाब से। 1/5 30 के हिसाब से, तो 300 का 1/5 कितना होता है? यहां से मल्टीप्लाई करके आप निकालोगे 300 का 1/5, तो यहां से 60 आता है। कितना? 60 किलोमीटर की दूरी
30 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से तय करेगा तो 2 घंटे लगेंगे। तो इसका टाइम कितना आया? 2 घंटे। यहां से देखिएगा इसका 1/4, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं 1/4 क्या है, क्वेश्चन को पढ़ोगे तो समझ में आएगा। 1/4 25 के हिसाब से, तो 1/4 कितना होता है? 75 होता है। यानी 75 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से तय करेगा तो 3 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे लगेंगे। शेष 60 किलोमीटर के हिसाब से। अब शेष हम कैसे निकालें? अगर एक में से हम माइनस कर दें 1/5 प्लस 1/4 हिस्सा माइनस कर दे हम, तो हमारा शेष आ जाएगा। तो यहां से शेष कितना हो गया? नीचे तो 20 एलसीएम आया, 20 को यहां से लगाएंगे और यहां से -9 आएगा। 11/20 भाग 11/20 भाग वो तय करेगा 60 किलोमीटर। अब 300 का 11/20 भाग कैसे निकालोगे? 300 को 11/20 से गुना करो, 0 से 0 कटेगा, 15 को 11 से गुना करेंगे तो 165 आएगा। 165 किलोमीटर की जो दूरी है वो 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से तय करेगा। अब आपको इसको इसमें भाग देना है। 60 दूना 120 होता है, यानी 2 घंटे तो लगेंगे, 2 से ऊपर लगेंगे। वो कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा। अब इसको आप कैंसिल करो, 15 चौका 60, ठीक है, और ये 11 से कैंसिल हो जाएगा। 11/4 हावर्स इसमें लग गए। अब हम सभी घंटों को, सभी समय को जोड़ करके 300 में भाग दे दे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखते हैं हम भाग देके कितना आंसर आता है। हम औसत एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, 300 ऊपर है, अपॉन 2 + 2 कितना हो गया? 4, और 4 को 4 से गुना करेंगे 16, सॉरी एक मिनट, हाँ ये 4 दूनी 8, 4 3 12। यहां से एक बार समझिएगा आप, 2 + 3 + 11/4, इसका हम एलसीएम लिए, कितना आया? 4। 8 + 12 + 11, इन सबको ऐड करेंगे 31 आएगा। 31/4, 4 ऊपर जाएगा, 4 कहां पे जाएगा? ये आप भी ट्रिक सीखो कि इसको लिखना ना पड़े, सीधा 4 ऊपर करके 31 नीचे कर दो। 4 को गुना ऊपर कर दो, 31 को नीचे कर दो। अब जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 38.7 किलोमीटर पर हावर की एवरेज स्पीड अपनी निकल के आएगी। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट ये था कि इसमें अलग अलग देखिए भाग, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा दिया। क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है कि एक रेलगाड़ी 3584 किलोमीटर, कितनी किलोमीटर? 3584 किलोमीटर की दूरी 2 दिन 8 घंटे में तय करती है। ये जो दूरी है ना, ये वो तय करती है 2 दिन 8 घंटों में, ठीक है। यानी एक रेलगाड़ी 3584 किलोमीटर की दूरी तय करती है 2 दिन 8 घंटों में। यदि यह पहले दिन 1440 किलोमीटर तय करे, पहले दिन, ये अपना क्वेश्चन है, पहले दिन 1440 किलोमीटर तय करे, ठीक है, तथा दूसरे दिन 1608 किलोमीटर की दूरी तय करे, तो बताए रेलगाड़ी की मूल औसत गति तथा तीसरे दिन की शेष यात्रा की औसत गति में कितना अंतर है। और दूसरे दिन, पहले दिन और दूसरे दिन वो तय करे 1608 किलोमीटर। अब आपको बताना है कि रेलगाड़ी की पूरी औसत गति तथा तीसरे दिन की गति, औसत गति, तीसरे दिन की सिंगल दिन की तो औसत और मेन गति सेम ही होती है, उसमें अंतर कितना होगा। तो अगर हम इसको, ये टोटल दूरी है, औसत चाल का फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इक्वल टू टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर टोटल डिस्टेंस 3584 में टोटल टाइम कितना है 48 56 हावर्स का हम भाग दे दें तो ये तो निकल के आएगा ये औसत, और इन सिंगल डे का 8 हावर्स का किस में भाग देंगे, इन दोनों को ऐड करो, 2 दिन की डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, इसमें से माइनस कर देंगे 2 दिन की डिस्टेंस को, 1 दिन की डिस्टेंस बचेगी। 1 दिन कितने घंटे काम कर रहा है? 8 घंटे, 8 घंटे चल रहा है 1 दिन, तो पहले इन दोनों को जोड़ो, 8
0 और 3048। 3584 में से 3048 माइनस कर दो। 6 यहां पे 5 3 5 536। 536 ये टोटल डिस्टेंस आई तीसरे दिन की। पहले दिन ये, दूसरे दिन ये और तीसरे दिन ये। इतनी दूरी चला। कितने घंटों में चला? 8। तो 8 चौक 8 छिकी 48। कितने बचा? 48। यहां से बचा 5 बचा। 8 5 53 यानी 5 56 8 7 56। ये तो 67 किलोमीटर पर आवर। तीसरे दिन की जो गति थी ना इसकी, वो थी 67 किलोमीटर पर आवर। और हमें कुल गति निकालनी है। कुल कितनी है? 3584। 3584 अपॉन कितने घंटे? 56 घंटे। कितने घंटे? 56 घंटे। और इसको अगर आप कैंसिल करोगे, इसको कैंसिल सबसे पहले 8 से कर लो। सबसे पहले किससे कर लो? 8 से कर लो, या फिर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। 8 7 56, 8 चौक 32। कितने बचे? 32। 3 बचे, ये 38, फिर 8 चौक 32, 32 6 8 8 64। ठीक है, फिर 7 का भाग और दो। 7 छिकी 42। कितना बचा? 2। 7 चौक 28। ये 64 किलोमीटर पर आवर आया। यानी इन दोनों का अंतर कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है। ये तो था, मैं बेसिक समझाया था। अगर आप इसको एक क्रमवाइज करोगे, एक अरेंजमेंट तरीके से करोगे तो थोड़ा सा अलग लगेगा। यहां पे आपको ऐसे समझ नहीं आया होगा, उम्मीद करूंगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, आपको क्या करना है, कुल दूरी की औसत गति निकालनी है। जो भी दूरी चली है उसकी औसत गति। फिर आपको एक तीसरे दिन की गति निकालनी है, उसको औसत गति में से माइनस करना है और आंसर प्राप्त करना है। कुल है 3584। ये किलोमीटर क्या है? डिस्टेंस है। 2 दिन 8 घंटे। 2 दिन 8 घंटे में 56 घंटे होते हैं। ठीक है, 2 दिन 8 घंटे में कितने होते हैं? 56। इसको अभी अपने कैंसिल किया, कितना आया? 64 किलोमीटर। कितना आया? 64 किलोमीटर पर आवर। ये आई एवरेज पूरे, यानी 2 दिन 8 घंटे की जो ये पूरी डिस्टेंस तय करने में रेलगाड़ी की औसत गति है। अब तीसरे दिन की कैसे निकालेंगे? हमने अभी निकाला। पहले दिन चला 1408। पहले दिन कितना चला? 1440। दूसरे दिन 1608। दोनों को ऐड किया और 3584 में माइनस किया, 536 बची तीसरे दिन की। और इसको 8 घंटे में तय करता है, तो ये 67 आएगी। इसको कैंसिल करेंगे, 67 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहां से 3 किलोमीटर पर आवर अपना आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? 18 नंबर। ये अपना पैटर्न नंबर चल रहा है 2 और टाइप नंबर चल रहा है 2। अब पैटर्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। पैटर्न 1 में थोड़ा सिंपल था, पैटर्न 2 में थोड़ा हार्ड था, टाइप 2 में 3 पैटर्न है। अब ये पैटर्न क्या बोल रहा है? ये पैटर्न बोल रहा है जब एक व्यक्ति बराबर दूरी v किलोमीटर से और उतनी ही दूरी v1 से बराबर दूरी, यानी मान लीजिए 10 किलोमीटर तो v1 से चला और 10 ही किलोमीटर v2 से चला, तो तब उसकी औसत चाल 4 किलोमीटर पर घंटे आती। परंतु जब वह इन्हीं चालों से बराबर समय तक चलता है तो उसकी औसत चाल 4.5 किलोमीटर पर आवर आती है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है दोनों चालों का योग। दूसरा प्रश्न है दोनों चालों का अंतर। तीसरा प्रश्न है दोनों चालों का गुणनफल। चौथा है v1 का मान, पांचवा है v2 का मान। ये 5 क्वेश्चनों को आपको आंसर देना है। यानी प्रश्न बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति बराबर दूरी v1 तथा v2 किलोमीटर की चाल से चलता है। फॉर्मूला मैं बताया था आपको कि x किलोमीटर से 50 किलोमीटर की स्पीड, यानी कोई दूरी। ये अपना क्वेश्चन था, मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूं आपको। ये क्वेश्चन नंबर 13 करवाया था मैं कि कोई व्यक्ति x किलोमीटर की इस गति से जाता है और वापस y किलोमीटर की गति से आता है, तो औसत चाल बताओ। तो वो क्या थी? x से गया, y से आया, तो इन दोनों का क्या लेंगे हम? एलसीएम। xy आया,
फिर x ही गया, xy ही आया। ये क्या है? ये कुल दूरी है। मैंने क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बता रखा था, पिछला अभी देखते आ रहोगे। क्वेश्चन नंबर 13 अभी इसी वीडियो में है। xy क्या है? टोटल दूरी। x किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से x किलोमीटर चलेगा, y किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से xy किलोमीटर चलेगा। तो ये xy प्लस xy कितना हो गया? 2xy। ये कुल दूरी इसके द्वारा मान लीजिए xy का मान 200 है, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। xy का मान कितना है? 200 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर से चल रहा है पर घंटे से, और 200 किलोमीटर वापिस आ रहा है y किलोमीटर पर घंटे से। तो कुल दूरी कितनी हुई? 200 प्लस 200 400, यानी 2 से गुना हो गया 200। फिर नीचे क्या था? यहां पे xy था और यहां पे x था, यहां पे y। x से x कैंसिल, y घंटों में तय किया, y से y कैंसिल, x घंटों में तय किया। तो कुल समय कितना लगा? x प्लस y, ये लगाना। तो वो ही पैटर्न यहाँ पे पर्सन में y1 बोल रखा है और y2 बोल रखा है, y1 बोल रखा है और y2 बोल रखा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 बराबर में 4 इसका मान दे रखा है। 4 क्या दे रखा है? इसका मान दे रखा है आपको। 4 क्या दे रखा है? इसका मान दे रखा है। अब यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं पिछला क्वेश्चन समझाया हूं। एक समीकरण तो अपनी आ गई, ये एक समीकरण तो आ गई है। दूसरी समीकरण क्या बोल रहा है कि बराबर समय में, उसमें समय अलग था ना, इसका v1 समय था, इसका v2, लेकिन ये बराबर समय में प्लस v2 बटे 2, यानी औसत हम कैसे निकालते हैं? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, जब समय बराबर हो तो आंकड़ों का योग बटे कितने हैं? टर्म्स ऑफ आंकड़े। तो ये कितना हो गया? यहां से ये दे रखा है 9, ये कितना दे रखा है? 4.5। ये 4.5 क्वेश्चन में दे रखा है आपको। तो आपको v1 प्लस v2 का मान कितना मिला? 9 मिला। v1 प्लस v2 का मान 9 यहां पे रखेंगे और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से 2v1 v2 बराबर में 9 चौक 36। तो v1 v2 कितना आया? 18। ये क्वेश्चन नंबर, इसमें 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18 में सब क्वेश्चन 5 है। तो v1 v2 का गुणनफल 18, एक तो ये आ गया। अपन को v1 v2 का मान निकालना है। कैसे निकालोगे v1 v2 का मान? अपने पास v1 प्लस v2 की वैल्यू 9 है, गुणा करने पे तो 18 आए, जोड़ने पे 9 आए। तो v1 v2 कितना होगा? v1 बराबर 6 हो जाएगा, v2 बराबर में 3 हो जाएगा। अब आप इसके किसी का भी आंसर निकाल सकते हो। आपको समझ में यह आना चाहिए कि 2v1 v2 कहां से आया। ये क्वेश्चन नंबर 13 में बता रखा है और अभी भी मैंने बताया है। ये समझ में आ गया ना, तो ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम है। क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति बराबर दूरी v1 तथा v2 किलोमीटर की चाल से तय करता है, यानी दूरी वही 200 किलोमीटर है। बराबर दूरी बोल रहा है, बराबर दूरी, तो दूरी अपने हिसाब से मानेंगे 200 किलोमीटर मान लो, या फिर हम मान सकते हैं v1 v2 ये दूरी है। ये क्या है? दूरी। हमने कैसे ज्ञात किया था? ये एलसीएम लेके। अगर हम चालों का एलसीएम लेंगे, v1 v2 का एलसीएम कितना आएगा? v1 v2 आएगा। ये दूरी इसमें, अब v1 किलोमीटर के हिसाब से, पर घंटा के हिसाब से ये दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? v2, और v2 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से v1 v2 को तय करने में कितना समय लगेगा? v1। एक बार तो पूरी दूरी v1 से, एक बार पूरी दूरी v2 से, तो टोटल दूरी 2v1 v2 और टोटल समय v2 प्लस v1। वही सेम क्वेश्चन है 18वां और सेम ये। उम्मीद करूंगा ये अपने खुद से करना, अगर नहीं आए तो फिर मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको ये क्वेश्चन भी करवा दूंगा। टाइप नंबर 3 में हम पैटर्न 1 और पैटर्न 2 कवर करेंगे। नंबर 20, और लोगों को शेयर करते जरूर रहना। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, टाइप नंबर 3 का आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 मैं आपको पढ़ के बता देता हूं
कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 8 बजे चलकर गाजियाबाद 10 बजे पहुंचती है, तथा जबकि दूसरी रेलगाड़ी गाजियाबाद से 8 बजे चलकर दिल्ली 11 बजे पहुंचती है। बताइए रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करना कब प्रारंभ करेगी, वो समय ज्ञात करना है जब वो प्रारंभ करे। तो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, यहां पे है दिल्ली, बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगा, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, आप पिछले वीडियो देख सकते हो और पूरा आपको समझ में आएगा। दिल्ली से गाजियाबाद के लिए जा रही है, और जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बाइलैंग्वेज है, दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश में। मेरी बुक है जो आपको मात्र मिल रही है 69 रुपीज में, और दिल्ली से 8 बजे चलती है। कितने बजे? 8 बजे। और एक दूसरी रेलगाड़ी वो गाजियाबाद से 8 बजे चलती है। ये रेलगाड़ी दिल्ली पहुंचती है, कितने बजे पहुंचती है दिल्ली? ये 10 बजे दिल्ली पहुंचती है, गाजियाबाद पहुंचती है दिल्ली से चल के। और ये रेलगाड़ी 11 बजे दिल्ली पहुंचती है गाजियाबाद से चल के। तो आपको बताना है वो कब एक दूसरे से मिलेंगी। मान लीजिए ये पॉइंट पे एक दूसरे से मिलती हैं, तो ये पॉइंट आपको बताना है कितने बजे मिलेंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये टाइम कितना लगा, यहां से लगा 2 आवर्स और यहां पे लगा 3 आवर्स। 2 आवर्स और 3 आवर्स का एलसीएम लेना है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, 2 आवर्स और 3 आवर्स का एलसीएम लेना है। तो देखिएगा हम एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम आया 6। ये 6 क्या आएगा, ये 6 किलोमीटर आएगा। क्यों आएगा? अगर हम टाइम को स्पीड से गुना करें तो हमें डिस्टेंस मिलती है, डिस्टेंस किलोमीटर में मिलती है। समझ में आया? तो ये 6 किलोमीटर है, यानी 2 घंटे में कितनी स्पीड से चलेगी, वो 6 किलोमीटर कवर कर ले तो वो 3 की स्पीड से चलेगा, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, 6 किलोमीटर कवर कर लेगा। 3 घंटे में कितने की स्पीड से चले, 6 किलोमीटर कवर कर ले, 2 घंटे पर किलोमीटर की स्पीड से, 2 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलेगा तो वो 6 किलोमीटर कवर कर लेगा। अपन को क्या ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है। टाइम का फॉर्मूला यहां से होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपको पिछले वीडियो में मालूम चल जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी है, 6 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना, स्पीड कितनी लगी, 2 किलोमीटर ये है, 3 ये है, 2 ये है। लेकिन एक बात को आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम बात करते हैं विपरीत दिशा में, एक ट्रेन इधर से आ रही है, दूसरी ट्रेन उसके अपोजिट साइड से आ रही है, तो हम दोनों ट्रेनों की चाल को ऐड कर देते हैं। लेकिन दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है तो हम दोनों ट्रेनों की चाल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहां पे ये इधर से जा रही है और इसके अपोजिट से दूसरी ट्रेन गाजियाबाद से आ रही है, तो हम इनको ऐड करेंगे। ऐड कितना होगा, 5 होगा। जब इसको हम, ये आंसर किस में आएगा, ये घंटों में आएगा, किस में आएगा, हावर्स में अपना आंसर आएगा। लेकिन हमें मिनट में निकालना है। हावर्स में निकाल सकते हो, मिनट में आपको कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। मिनट में इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 पंजा 60 और 12 छिकी 72 मिनट। कितनी मिनट लगी, 72 मिनट लगी। यानी 8 बजे दोनों चल रहे हैं, 8 बजे में 72 मिनट जोड़ेंगे तो 9:12 पे वो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को मिल जाएंगी। ये अपना आंसर है। कितने बजेंगी, 8 + 1 घंटा 12 मिनट ऐड करेंगी, 9:12 आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूं, एक एक बात समझा रहा हूं आपको। क्योंकि मैं बताया कि सबसे पहले एलसीएम लो, एलसीएम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर डिस्टेंस आएगी। इस फॉर्मूले से आपको बताया, इसलिए ये टाइम लगता है। वैसे आप इन सबको नेगलेक्ट करके सीधा क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर अच्छा आपको वाकई में मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे से कनेक्ट कीजिएगा, वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप कमेंट करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारा पढ़ाया हुआ लोगों को समझ में आ रहा है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। आपको सभी टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से वो सभी क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है।
क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 7 बजे चलकर गाजियाबाद 11 बजे पहुंचती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी गाजियाबाद से 7 बजे चलकर दोपहर 1 बजे दिल्ली पहुंचती है। बताइए दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना बजे आरंभ करेंगी जब वो समांतर पटरी भी चल रही हैं। यानी वही क्वेश्चन है, यहां पे दिल्ली है और यहां पे गाजियाबाद है। ठीक है, यहां से ट्रेन 7 बजे चली और ये ट्रेन यहां पे 11 बजे पहुंच गई। कितने घंटे लगे? 4 आवर्स लगे। दूसरी ट्रेन 11 बजे यहां से चलती है, 7 बजे चलती है और यहां पे 1 बजे पहुंच जाती है। 1 बजे ये टाइम है, वैसे आपको क्वेश्चन में मिल रहा है यहां पे 6 आवर्स लगते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जब आपको टाइम दिया हुआ हो और ना डिस्टेंस दी हो ना स्पीड दिया हुआ हो और आपको बताना है कि दोनों ट्रेन कब मिलेंगी, कब मिलना प्रारंभ करेंगी, तो आपको ये पॉइंट ज्ञात करना है यहां पे ये कब मिलेंगी। तो इस पॉइंट को ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले टाइम का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। देखिएगा 4 और 6 का एलसीएम 12 आया। कितना आया? 12 आया। 4 घंटों में 12 किलोमीटर किस स्पीड से तय करे कि 12 किलोमीटर दूरी तय कर दे, तो 4 को 3 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से तय करेगा ना, तो 12 किलोमीटर तय कर देगा। 6 आवर्स में 12 किलोमीटर 2 की स्पीड से चलेगा, 2 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलेगा तो 12 किलोमीटर तय कर देगा। ये किलोमीटर में है। अभी पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि ये किलोमीटर क्यों है, क्योंकि टाइम एंड स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आएगा। डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किलोमीटर में। ठीक है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से अब आपको मिल गया टाइम, यहां से टाइम पहले से है, यहां पे स्पीड मिल गया और यहां पे डिस्टेंस मिल गया। हमें टाइम ज्ञात करना है। टाइम का फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, स्पीड है, ये ट्रेन दोनों अपोजिट साइड में जा रहे हैं। एक दिल्ली से गाजियाबाद जा रही है, दूसरी गाजियाबाद से दिल्ली आ रही है, यानी डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट होती है तो हमें एक बात ध्यान रखना होता है कि दोनों को ऐड करना होता है। तो हम दोनों को ऐड करेंगे, 5 आएगा और ये जो आंसर निकल के आएगा ये घंटों में आएगा, हावर्स में आएगा। तो हमें इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 से 12 बार कट गया और 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 होता है। 144 में 2 घंटे और कितनी मिनट होंगी? 24 मिनट होंगी। 2 आवर्स 24 मिनट। 2 आवर्स 24 मिनट हम साथ में जोड़ेंगे तो ये 9:24 पे दोनों ट्रेन एक साथ मिलेंगी। ये आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। हो गया 22 की ओर बढ़ते हैं। मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, कंटिन्यू आपको क्लासेस दे रहा हूं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 5 बजे चलकर गाजियाबाद 9 बजे पहुंचती है। यहां पे ये क्वेश्चन में सभी एक ऐसे रखा हूं कि ये आपको ज्यादा समझ में आ जाए। जब हम बार बार एक ही रास्ते पे चलते हैं तो वो रास्ता अपने आप याद हो जाता है। तो ये दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जा रहा है, ये यहां से 5 बजे चलता है। कितने बजे? कोई ट्रेन 5 बजे चलती है और गाजियाबाद 9 बजे पहुंच जाती है। यहां पे 9 बजे पहुंच जाती है। एक दूसरी ट्रेन है जो गाजियाबाद से 7 बजे चलकर 10:30 बजे पहुंचती है। यहां से 7 बजे चलेगी ये ट्रेन और यहां पे ये इधर चलती है, ये इधर, और यहां पे पहुंचेगी 10:30 पे। आपको बताना है दोनों ट्रेन कब मिलना प्रारंभ करेंगी, वो समय बताना है। तो वो समय ज्ञात करने के लिए हमें इसमें कितना टाइम लगा? इसमें हमें लगा 4 आवर्स। और इसमें कितना टाइम लगा? इसमें अपन को लगा 3.5 आवर्स। अब आपको यहां पे एक बात ध्यान रखनी होगी, जब आपको स्टार्टिंग टाइम, जहां से टाइम स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग टाइम, शुरुआती समय अलग अलग दे रखा हो, यहां पे 5 है, यहां पे 7 है, तो बात यह ध्यान रखनी है शुरुआती टाइम को बराबर बनाना है, इक्वल बनाना है। इक्वल कैसे बनाएंगे? अगर हम इसको 2 घंटे चला लें
तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। और फिर 7 बजे से हम दोनों को जो पहले मेथड लगा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में मेथड लगाए हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में जो मेथड लगाए हैं वो मेथड यहाँ पे यूज कर लेंगे। लेकिन अपन को ना तो इसकी स्पीड दे रखी है 2 घंटे किस स्पीड से चलाएंगे, और ना इनका डिस्टेंस दे रखा है कि 2 घंटे में कितने डिस्टेंस तय करेगा। तो सबसे पहले हम इसकी स्पीड निकालेंगे, उसी मेथड से 4 और 3.5 का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना होगा, 6 1 7/4 यानी 4 और 7/2 का, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होता है 28, ये किलोमीटर आ गया। 4 की स्पीड से 28 किलोमीटर, 7 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से 4 घंटे में 28 किलोमीटर तय कर लेगा। और ये 4 तो यहां से आएगा, ऊपर जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। ठीक है, 7/2 घंटों में 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से अगर कोई चलेगा तो 28 किलोमीटर तय कर देगा। अब इसकी स्पीड भी आ गई, इसकी स्पीड भी आ गई। अब अपन को 4 घंटे वालों की स्पीड को 2 घंटे चलाना है, तो 7 किलोमीटर 1 घंटे में चलेगा, दूसरे घंटे में 7 किलोमीटर और चलेगा, 14 किलोमीटर चल जाएगा। तो ये यहां से 14 किलोमीटर चल लिया। टोटल स्पीड कितनी है 28 किलोमीटर, तो 28 में से 14 जाएगा तो स्पीड कितनी बचेगी, ओनली 14 किलोमीटर। और फिर हम वही पिछला मेथड लगाएंगे, स्पीड को ऐड करेंगे। ये दोनों अपोजिट है, एक गाजियाबाद जा रहा है, दूसरा दिल्ली आ रहा है, तो अपोजिट के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे, 15 आ जाएगा। और ये जो टाइम आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये घंटों में आएगा। इनको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करना होगा। यहाँ पे हम 60 से गुना कर दिया, 15 चौका 60 और 14 चौक 56, यानी हम 7 बजे से टाइम स्टार्ट किया तो 7 में 56 मिनट जोड़ेंगे तो 7:56 अपना आंसर मिलेगा, और ये अपना करेक्ट आंसर रहेगा। यानी 7:56 पे वो एक दूसरे से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, देखिएगा, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन की ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो आपको दे रखी है। यहां पे ए पॉइंट है, यहां पे बी है, और इनके मध्य जो डिस्टेंस है वो 450 किलोमीटर है। समझ में आया। अब आपको बोल रहा है कि एक ट्रेन ए से बी की ओर 60 किलोमीटर की गति से चल रही है, इधर इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ट्रेन 60 वाली 4 बजे रवाना होती है और ये ट्रेन 3:20 पे रवाना होती है। अभी अपन को जो क्वेश्चन नंबर आपको 22 बताया था, 22 बताया था, उसमें जो स्टार्टिंग टाइम था वो अलग अलग था। वही बात यहां पे स्टार्टिंग टाइम इन दोनों में अलग अलग है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग टाइम को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपन को इनको डिस्टेंस दे रखी है, इसमें निकालने की कोई जरूरत नहीं, स्पीड दे रखी है, यानी 80 किलोमीटर को 40 मिनट तक चलाना है। 80 किलोमीटर है, यहाँ पे 40 मिनट को घंटों में चेंज करेंगे। एक बात ध्यान रखना, या तो किलोमीटर है तो इसको मीटर में चेंज कर लो, या मिनट है इसको किलोमीटर में, इनकी जो इकाई है वो समान होनी चाहिए। तो यहां से कितना आया ये 3 2 160/3 किलोमीटर, यानी 80 किलोमीटर की गति से 40 मिनट में ये बी वाला व्यक्ति या ट्रेन 160/3 किलोमीटर चलेगा। अब अगर इसमें से 160/3 किलोमीटर निकाल दें तो हमारा जो टाइम आएगा वो 4 बजे ये रवाना होगी, 4 बजे ये रवाना होगी, और इसमें से जो 160 - 3 निकालेंगे वो डिस्टेंस तय करना है, और आपको आंसर में बताना है कि कितने समय बाद दोनों ट्रेन मिलेंगी। तो देखिएगा, यहां से मैं एक बार माइनस निकाल देता हूं, 450 - 160/3, यहां से 1190 आएगा। कितना आएगा 1190/3, ये आ गई टोटल डिस्टेंस। स्पीड कितनी है
मैं बता रहा था कि ए से बी की ओर और ये बी से ए की ओर जा रही है, यानी डिस्टेंस अपोजिट है तो हमको इनको ऐड करना होगा। तो ऐड कितना होता है 140, 140 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसमें से इसका भाग दे दो 1190/3 गुना 140 और ये टाइम आएगा, ये आएगा घंटों में, इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सुपर से सुपर 3 दूनी 6, 7 और 7 एकम 7, 7 7 49, 170 मिनट आ गई। 170 मिनट में बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगी। चलना कब प्रारंभ किया? 4 बजे से। 3:20 से 40 मिनट हमने पहले चला लिया, 4 बजे हमने प्रारंभ किया और 4 बजे बाद 170 मिनट जोड़ दो, तो 170 मिनट में 2 घंटे 50 मिनट होते हैं। ये कितने में 4 में जोड़ेंगे तो 6:50 पे ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगी और ये अपना करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 23 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 3 क्वेश्चन बताया, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की ओर चलते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पैटर्न नंबर 2, टाइप नंबर 3 चल रहा था अपना। टाइप नंबर 3 का पैटर्न नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। पैटर्न नंबर 2 की ओर हम चल रहे हैं। पैटर्न नंबर 2 का पहला क्वेश्चन 24 है। ठीक है, ये मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इनका अरेंजमेंट किया हूं जिससे आपको हर स्टूडेंट को समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि 2 ट्रेन की चाल 48 किलोमीटर 42 किलोमीटर पर आवर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। यानी ट्रेन ए की चाल 48 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन बी की चाल 42 किलोमीटर पर आवर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड चल रही हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं। पहली की लंबाई दूसरी की दुगनी है। इनका जो लंबाई का अनुपात है 2:1 है, पहली की दूसरी की दुगनी है। दोनों गाड़ियां एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं। पहली रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। 45 सेकंड में पहली ए और ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दूसरे को पार करती हैं 12 सेकंड में। तो अपन को दोनों का स्पीड दे रखा है, दोनों का टाइम दे रखा है, तो हम डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं और डिस्टेंस का हमें अनुपात दे रखा है। अनुपात आने के बाद हम इससे प्लेटफॉर्म ज्ञात करेंगे। प्लेटफॉर्म में क्या होता है, हमें रेलगाड़ी की भी लंबाई आती है और प्लेटफॉर्म की भी, लेकिन हमें रेलगाड़ी की लंबाई मालूम नहीं होगी तो हम प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे ज्ञात कर पाएंगे, आप ही बताइएगा। तो अगर हम इससे पहले इसको पहले लें टाइम को, तो हम प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात नहीं कर पाएंगे। अगर इसको लेंगे तो हम रेलगाड़ी की लंबाई आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो हम इसको लेते हैं सबसे पहले, इन दोनों को ऐड करेंगे। क्यों करेंगे, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, साइन आपको मालूम है अपोजिट साइड का। तो ये हो गया 90 किलोमीटर। अब यहां पे टाइम सेकंड में है तो 90 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। तो 90 को अगर मीटर में चेंज करेंगे 5/18 आएगा और 12 सेकंड आ गया। ये 5 आ गया, 25, 12 पंजू 60, 600, 12 पंजू 60, 300 किलोमीटर। ये 300 किलोमीटर है दोनों के डिस्टेंस, यानी एक दूसरे को पार कर रहे हैं तो एक दूसरे की लंबाई को पार कर रहे हैं। ट्रेन जब भी एक दूसरे को पार करती हैं तो वो एक दूसरे की लंबाई को पार करती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, नोट में लिख लीजिएगा। तो देखिएगा 300 में 2 अनुपात इसका है 1 अनुपात, यानी 200 तो पहली की रेलगाड़ी की लंबाई और 100 इसकी। अब फिर बोल रहा है कि ट्रेन ए है ना 45 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो यहां पे ट्रेन ए की 48 किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/, यहां से देखिएगा इसको कैंसिल करोगे तो किससे 9 दूनी 18 और 9 पंजा 45, यहां से कितना आएगा 24, ये 25, 120 हो गया। 120 को करेंगे तो 500 सीधा 20 पंजू 100, 600 आ जाएगा, यहां से 600 आ गया। अब इसमें 600 में क्या है, 1 मिनट में यहां से इसको थोड़ा सा हटाता हूं। ये जो 600 निकल के आई ना,
इस 600 में प्लेटफॉर्म की लंबाई भी ऐड है और ट्रेन की लंबाई भी ऐड है। पहली ट्रेन की लंबाई 200 है, ट्रेन की लंबाई हमने 200 निकाल दी, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी बची 400, और यही आपका आंसर है। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। इसमें बस प्रॉब्लम ये आती है कि पहले 45 को सोल्व करें या 12 सेकंड को सोल्व करें, तो आप हमें 12 सेकंड को सोल्व करोगे, क्योंकि अगर आप 45 को कर भी लोगे तो फिर ट्रेन की लंबाई कहां से लाओगे? ट्रेन की लंबाई तो हमको 12 सेकंड से मिलेगी ना, तो वो आप पहले 12 सेकंड को सोल्व करोगे, देन 45 सेकंड को सोल्व करोगे। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 24 तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे स्पेशल डीएम करके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे स्पेशल क्वेश्चन को डाउट सोल्व कर सकते हो, बात कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि दो रेलगाड़ियों का अनुपात लंबाई का अनुपात है, रेलगाड़ी ए रेलगाड़ी बी, इनका लंबाई का अनुपात 4:5। ये लंबाई का मीनिंग है डिस्टेंस, लंबाई का मीनिंग डिस्टेंस, ठीक है। विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल 90 किलोमीटर है। चाल कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है साहब। इसके बाद ये बोल रहा है कि दो रेलगाड़ियों एक दूसरे को 36 सेकंड में पार करते हैं, प्रत्येक की लंबाई बताओ। ये स्पीड का, टाइम का 36 सेकंड, अपन को डिस्टेंस ज्ञात करनी है और उसका रेशो दे रखा है। डिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे? डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 90, लेकिन ये सेकंड में है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। 5/18 से गुना करके 36 से गुना कर दो, 18 दूनी 36, 10 900 आ गया। 900 को 4:5 में विभाजित करोगे तो 400 और 500 ये आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर तो बहुत आसान, 25 तो बहुत आसान था, जो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि दो ट्रेनों की चाल 54 किलोमीटर 36 किलोमीटर है। ट्रेन ए की चाल 54 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन बी की चाल 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में 10 सेकंड में पार करते हैं, एक दूसरे को विपरीत दिशा में चल रही है, दोनों एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है। टाइम है 10 सेकंड, 10 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रही है, ठीक है। तो आगे तेज गति वाली ट्रेन में बैठा व्यक्ति धीमी गति वाली ट्रेन को 30 सेकंड में पार करता है। दिशा में चल रहा, प्रत्येक की लंबाई बताओ। प्रत्येक, जब गाड़ी एक दिशा में चल रही है तो प्रत्येक गाड़ी की लंबाई याद करो। आपको इनकी लंबाई याद करना है, तो सबसे पहले इनकी लंबाई हम इससे निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये कंफ्यूज रहेगा कि बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है। इससे तो दोनों को ऐड आएगा, कितना ऐड। अगर हमें अनुपात दे रखा होता ना कि 2:3 में, तो हम अनुपात से निकाल देते आसानी से, लेकिन इसमें तो दोनों का एडिशन आएगा, तो दोनों का एडिशन निकाल लो एक बार। यानी दोनों को ऐड करेंगे 90 गुना 10 सेकंड में, इसको 5/18 से पहले सेकंड बना लो, 18×5 90, 250 मीटर, 250 मीटर। ये तो इनकी आई डिस्टेंस, यानी लंबाई आ गई। लेकिन अपन को अलग अलग ज्ञात करना है। अलग के लिए हमें दे रखा है 30 सेकंड में। 30 सेकंड में हमेशा हम क्या करेंगे, धीमी ट्रेन जो धीमी गति से चल रही है ना, स्लो धीमी गति से चल रही ट्रेन की लंबाई आएगी, चल रही ट्रेन की लंबाई। इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमेशा आपको, जब ये दो व्यक्ति बैठे हैं तो दूसरे को पार करते हैं, धीमी गति वाली ट्रेन को दूसरा व्यक्ति पार करता है, तो उसमें हमेशा धीमी गति से चल रही ट्रेन की लंबाई आएगी। और वो लंबाई कैसे आएगी? एक ही दिशा में चल रहे हैं दोनों, तो एक दिशा में ये पहला क्वेश्चन आया है। विपरीत दिशा में चलते हैं तो चाल को ऐड करते हैं, लेकिन एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो सेम डायरेक्शन में इनको माइनस करेंगे। 18 किलोमीटर
पर हावर की स्पीड से, लेकिन किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे 5/18 और अपन को कितने सेकंड में ज्ञात करना है, ये बोल रहा है 30 सेकंड में। तो 30 सेकंड 18 से 18 150, ये 150 जो इस लंबाई आई ना, ये लंबाई धीमी गति वाली ट्रेन की आई, तो 150 इसमें से माइनस कर देंगे तो 100 बचेगा। 100 क्या आएगा, तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई आएगा। तो 250 माइनस 150 बराबर में 100। 100 और 150 आपका आंसर आ गया। ये स्पीड तेज वाली जो तेज गति से चल रही है, ये धीमी गति से, ये आपका आंसर आया। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 26 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि दो ट्रेन की लंबाई का अनुपात दे रखा है 4:5। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है साहब। उनकी चाल का रेशियो दे रखा है, ये तो डिस्टेंस का रेशियो है, ये स्पीड का रेशियो है 3:2, ठीक है। तो दोनों ट्रेन एक व्यक्ति को पार करने के लिए समय का अपन को डिस्टेंस टाइम का रेशियो बताना है। टाइम का रेशियो आपको ज्ञात करना है। टाइम आप जानते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। डिस्टेंस 4/3, स्पीड और अनुपात 5/2, तो 8:15 ये आपका करेक्ट आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन ये एग्जाम में आते हैं और इसको इतनी सेकंड में हम सोल्व कर सकते हैं अगर आप कंटिन्यू बने रहे तो, क्योंकि आप देख रहे होगे मैं आपको समझा भी रहा हूं, फिर भी क्वेश्चन को 30 सेकंड से कम में सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 27 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 28 स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। 28 नंबर बोल रहा है कि दो रेलगाड़ी की चाल का अनुपात 7:9 है। दोनों रेलगाड़ियां समांतर पटरी की विपरीत दिशा में चल रही हैं। पहली रेलगाड़ी टेलीफोन 4 सेकंड में, जबकि दूसरी रेलगाड़ी 6 सेकंड में। यानी यहां पे चाल स्पीड का रेशियो क्या है, 7:9। टाइम का रेशियो क्या है, टाइम का रेशियो 4 और 6। तो यहां से डिस्टेंस का क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई 28 और दोनों का मल्टीप्लाई 54। यानी आपको ये क्वेश्चन आंसर के रूप में पूछ रहा है कि एक दूसरे को पार करने में लगा समय। तो समय ज्ञात करने के लिए हम डिस्टेंस में स्पीड का भाग देते हैं, यानी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 28 है, दूसरी की 54 है, दोनों को ऐड करेंगे 82 आएगा। और यहां से अगर हम स्पीड को ऐड करेंगे 16 आएगा। 16 पंजू 80, 2/16, 5 सही 1/8 आपका टाइम आ गया, आंसर आ गया टाइम के रूप में। ये ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि दो रेलगाड़ी का चालों का अनुपात, स्पीड का रेशियो A/B, टाइम का रेशियो, टाइम का x सेकंड y सेकंड, x सेकंड y सेकंड। यहां से डिस्टेंस क्या आएगी, मल्टीप्लाई करो, अनुपात मल्टीप्लाई करो। तो ये बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे को कब पार करना प्रारंभ करेंगी, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल स्पीड। डिस्टेंस ax प्लस by बटा स्पीड a प्लस b। ये करेक्ट आंसर है। अपना क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक रेल प्रातः 8 बजे 50 किलोमीटर की स्पीड से दिल्ली से जयपुर की तरफ जाती है। यानी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, एक रेल है, मान लीजिए ये रेल है A और ये दिल्ली है और ये यहां से इधर जा रही है, ये जयपुर है, जयपुर की तरफ जाती है। B स्टेशन मान लीजिए, ये दिल्ली स्टेशन है, B हटा दीजिए, जयपुर स्टेशन है, ठीक है। ये इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर की और इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर की। दोनों के बीच हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस दे रखा है 270 किलोमीटर, दोनों के बीच के डिस्टेंस है। ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 270 किलोमीटर।
ये तो आपका क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं कि आप पढ़ लिए होंगे। तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है कि ये दोनों ट्रेन हैं जो एक की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की 40 किलोमीटर पर आवर है, ये कब एक दूसरे से मिलेंगी। सेकंड क्वेश्चन है कि दिल्ली से कितनी दूरी पे मिलेंगी, यहां से कितनी दूरी पे मिलेंगी। और थर्ड क्वेश्चन है मिलने के बाद जयपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा। और लास्ट क्वेश्चन है पहले 2 घंटे में पहली रेल दूसरी रेल से कितनी अधिक दूरी तय करेगी। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ये दूरी दे रखी है और 50 किलोमीटर से ये चल रही है, 40 किलोमीटर से ये चल रही है। हमें पिछले क्वेश्चनों में दूरी नहीं मिलती थी, इनकी डिस्टेंस नहीं मिलती थी, तो हम एलसीएम लेके इनकी डिस्टेंस निकालते थे। लेकिन यहां पे इनकी डिस्टेंस दे रखी है, तो डिस्टेंस में हम जानते हैं टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमारे पास 270 किलोमीटर है। स्पीड मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी और अभी भी बता रहा हूं, अगर 2 ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक ट्रेन जयपुर से आ रही है, दूसरी ट्रेन दिल्ली से आ रही है, दोनों की डायरेक्शन अलग है, तो हम इनकी स्पीड को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हैं, जैसे दिल्ली से जयपुर की ओर दोनों ट्रेन जा रही हैं, तो इनकी जो स्पीड है वो माइनस होती है, सबट्रैक्ट होती है। ये मैं पिछले वीडियो में बात किया था, अभी भी आपको बता दिया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 90 किलोमीटर। अब यहां से हम कैंसिल करेंगे या भाग देंगे तो 3 आवर्स अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका जो पहला क्वेश्चन है, सब पार्ट है, उसका आंसर है 3 आवर्स। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि यहां पे ये 3 आवर्स पे मिल गए, अब कितनी देर और कितनी देर बाद ये जयपुर पहुंचेगी। सेकंड क्वेश्चन, कितनी देर दोनों आपस में दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। ये 3 घंटे में यहां पे मिली है, तो यहां से ये डिस्टेंस अपन को ज्ञात करनी है। ये डिस्टेंस अपन को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 1 घंटे में 50 किलोमीटर, 2 घंटे में 100 किलोमीटर, 3 घंटे में कितने किलोमीटर तय करेगी, 150 किलोमीटर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, 150 किलोमीटर। क्यों आया, क्योंकि हम 50 किलोमीटर हमारी ट्रेन की स्पीड है और 3 घंटे में दोनों एक साथ मिली, तो 3 से गुना कर देंगे, 150 किलोमीटर अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 30 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है मिलने के कितने समय बाद पहली रेल जयपुर पहुंचेगी, यानी ये रेल मिलने के कितने समय बाद जयपुर पहुंचेगी। यानी मिलने में 150 किलोमीटर दूरी इसने तय कर चुका, यानी अब 270 में से 150 जाएगा, 270 में से 150 जाएगा तो 120 बचेगा, ठीक है, 120। अब 120 किलोमीटर किस स्पीड से तय कर रहा है, 50 किलोमीटर की स्पीड से। तो अगर हम इसमें 50 का भाग देंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर आएगा 120/50, यानी 2.5 आवर्स लगेगा। 2 सही, यहां पे 2/5 इतने आवर्स लगेंगे, 2 सही 2/5 आवर्स अपना लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में है कि पहले 2 घंटे में पहली रेल दूसरी रेल से कितनी दूरी अधिक तय करेगी। यानी ये रेल 50 किलोमीटर में 1 घंटे में 10, यानी ये 40 है, ये 50 है, ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर रही है पहली ट्रेन दूसरी की अपेक्षा या दूसरे के सापेक्ष। तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 20 किलोमीटर। 1 घंटे में यहां से आप देख रहे होगे 10 किलोमीटर, तो 2 घंटे में यह कितनी दूरी तय करेगी, 20 किलोमीटर। 2 × 10, आंसर 20। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 30 आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक बार पढ़िएगा बहुत ही शानदार तरीके से कि हर स्टूडेंट को समझ में आए। मैं धीरे धीरे आपको ये चैप्टर कवर करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 31 कि एक रेल प्रातः 8 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली से चलकर जयपुर की तरफ जाती है। एक दूसरी रेलगाड़ी 1 घंटे बाद जयपुर से दिल्ली की तरफ 40 किलोमीटर की स्पीड से जाती है और दोनों के बीच की, यानी ये बोल रहे हैं यहां पे स्टेशन है दिल्ली और यहां पे स्टेशन है ये दूसरा जयपुर। ये ट्रेन 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है और ये ट्रेन इधर से आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
लेकिन ये ट्रेन 8 बजे चलती है। कितने बजे? 8 बजे। यही बोल रहे हैं ना। और ये ट्रेन इससे 1 घंटे बाद 9 बजे चलती है। कितने बजे? 9 बजे। तो मैं पिछले वीडियो में पार्ट नंबर 4, 3, 2, 1 में बताया था कि अगर आपको टाइम अलग अलग दिया हुआ हो, यानी एक तो 8 बजे दे रखा है, एक 9 बजे, 10 बजे, तो सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो ये होगा कि दोनों टाइमों को हम बराबर करेंगे। जैसे इसको भी 9 बनाएंगे, 9 बनाएंगे तो इसको एक घंटे चलाएंगे, 1 घंटे चलाएंगे तो ये 50 किलोमीटर चल जाएगा। और टोटल डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दे रखी है 320 किलोमीटर। ठीक है, अब 50 किलोमीटर चल गया तो टोटल डिस्टेंस कितनी बची? ये बची 270 किलोमीटर। कितनी बची? 270 किलोमीटर बची। और यहां से ये 9 बजे यहां पे पहुंच जाएगा, मान लीजिएगा। तो अब आपको बताना है कि ये दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी। तो यहां पे 270 में 40 प्लस 90, पहला क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, जस्ट बताया था कि जब भी डिस्टेंस दे रखी हो और हमें समय बताना हो कि वो दोनों कब मिलेंगी, तो हम अगर डायरेक्शन सेम है तो हम माइनस करके भाग दे देंगे स्पीड का। अगर दिशा अलग अलग है तो हम जोड़ के स्पीड का डिस्टेंस में भाग दे देंगे, हमें समय मिल जाएगा। तो यहां से 270 में हम एक तो 50 किलोमीटर है, एक 40 किलोमीटर, भाग दिया 90 का, तो यहां पे 3 घंटे बाद मिलेंगी। यानी 8 में 9 बजे 1 घंटे पहले चला लिया, और ये कितने बजे बाद मिली? 9 और 3 12, यानी 8 और 3 11। 9 बजे बाद में 3 घंटे लगाने, 8 बजे से 4 घंटे लगाने, यानी 12 बजे ये रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेंगी। ये था क्वेश्चन नंबर 31 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 31 का सेकंड पार्ट है कि दिल्ली से कितनी दूरी पे मिलेंगी। यहां से ये डिस्टेंस ज्ञात करनी है। 50 किलोमीटर तो पहले डिस्टेंस चल रही थी, अब 50 3 घंटे में कितनी और चलेगी? 50 गुणा 3 150 किलोमीटर। तो 150 प्लस 50 कितना? 200 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। सेकंड का आंसर कितना आएगा? 200 किलोमीटर। वैसे 3 से गुणा कर दे क्योंकि 3 हावर्स लगे, लेकिन 1 हावर्स पहले भी चल लिया। क्यों चल लिया? क्योंकि इस समय आपने बराबर किया है। पहले 9 बजे तक आपने चलाया, 8 बजे से 9 बजे तक 50 किलोमीटर चली, उसके बाद में 3 घंटों में 50 के हिसाब से 150 किलोमीटर चली, तो 50 प्लस 150 200 किलोमीटर इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। दो ट्रेन, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। 2 ट्रेन जयपुर से गोवा के लिए 9 बजे 10 बजे रवाना होती हैं, गतियां इतनी है, तो बताए दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपको बोल रहा है कि 2 ट्रेन है जयपुर से गोवा के लिए, 2 ट्रेन जयपुर से गोवा के लिए, ये जयपुर है और यहां पे ये गोवा है। 9 बजे और 10 बजे दोनों ट्रेन इसी साइड में जा रही है, प्रारंभ होती है। इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर और इसकी स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर्स। ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है। अब बोल रहा है कि ये दोनों एक साथ कब मिलेंगी। तो मैंने अभी बताया जस्ट कि अगर हमें समय अलग अलग दे रखा है, सबसे पहले हम समय को बराबर करेंगे। तो यहां पे 9 से 10 1 घंटे चलाना है, तो 1 घंटे में ये पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से कितने दूर हो जाएगी? 90 किलोमीटर, यानी इनके मध्य जो डिस्टेंस होगी वो 90 किलोमीटर आ जाएगी। अब वही फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला कौन सा? कि अगर दिशा समान है, डायरेक्शन समान है, तो दोनों स्पीड माइनस होंगी। अगर दिशा अलग अलग है तो दोनों डिस्टेंस प्लस होंगी। तो दिशा समान है, इसमें से 108 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। तो 90 में 18 का भाग दे दो, 18 पंजा 90। 5 घंटे में दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। तो कितने बजे मिलेंगी ये आपको बताना है। कितने बजे मिलेंगी ये आपको बताना है। 9 बजे में 5 आवर्स जोड़ेंगे, 6 आवर्स, 1 घंटे पहले चला लिया ना, तो 9 में 6 जोड़ लो, 9 और 6 15। 15 का मीनिंग है 3 बजे। 3 ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आया होगा। से आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि
5 हावर किस में जोड़ोगे, 5 हावर 10 में जोड़ोगे। 1 घंटे पहले चल लिया तो 6 हावर जोड़ना होगा तो 9 में जोड़ोगे, और 5 हावर आपको जोड़ना है तो 10 में जोड़ोगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33वां बोल रहा है कि दो ट्रेन की प्रत्येक की लंबाई 80 मीटर है। जब दोनों एक दिशा में चल रही है तो लंबाई एक दूसरे को 1 मिनट में पार करता, यानी लंबाई तो कितनी है 80 मीटर दो ट्रेन की, ठीक है। प्रत्येक की एक की 80 दूसरे की 80 मीटर है, सॉरी 80 मीटर है, ये 160 मीटर हो गया, 160 मीटर। पहली ट्रेन जब दोनों एक दिशा में चल रही है तो 1 मिनट में पार करती है। सेम दिशा में चाल क्या होती है माइनस, और 160 बटे 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। कितना हुआ 160 बटे 60, 8/3 तो ये आया। फिर बोल रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट में चाल क्या होती है प्लस होती है, तो प्लस में कितना आ जाएगा यहां से देखिएगा 3 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड 3, तो 160 बटे 3, 160 बटे 3। ये उम्मीद करूंगा समझ में आया। क्यों समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि दो ट्रेन है, प्रत्येक की लंबाई 80 मीटर है, तो 80 मीटर और उनकी चाल एक दूसरे को पार कर रही है। चाल एक ही मान लिया ए और दूसरे की चाल मान लिया बी। जब वो एक ही दिशा में 1 मिनट में पार कर रही हैं तो समान दिशा में चाल क्या होती है माइनस होती है। तो माइनस हमने कर दिया और फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे डिस्टेंस बटे टाइम क्या होती है स्पीड, तो स्पीड हमने लिख दिया माइनस करके, ये स्पीड होती है। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस अपॉन टाइम 3 सेकंड लग रहा है, अलग अलग दिशा में जा रही है, तो यहाँ पे जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी। तो यहां से हम ए और बी का मान निकालेंगे। ए का मान कितना निकलेगा, यहां से अगर माइनस करोगे तो 28 मीटर पर सेकंड। ये तो ए का मान आया। बी का मान अगर आप मेजर करना चाहो तो बी का मान, इसको इधर 28 में से 28 माइनस 8/3 माइनस करोगे तो यहां पे 8 माइनस 8/3 यानी 76/3। ये 25 पॉइंट कुछ आएगा, जो अपना ऑप्शन है 25.33, ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि दो मालगाड़ी एक ही समय पर स्टेशन एक्स से वाई की ओर चलती हैं, क्रम से 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर की स्पीड से जाती हैं, जबकि पहली ट्रेन स्टेशन वाई पर पहुंचती है और तुरंत स्टेशन एक्स की ओर घूम जाती है। स्टेशन एक्स से वह दूरी ज्ञात कीजिए जो दोनों ट्रेन मिलेंगी जब दोनों ट्रेनों की बीच की दूरी कितनी है, दोनों स्टेशनों की बीच की दूरी 27 किलोमीटर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्टेशन एक्स है और दूसरा स्टेशन यहां पे कौन सा है, ये स्टेशन वाई है। क्वेश्चन बोल रहा है इन स्टेशनों के बीच की दूरी 27 किलोमीटर है। मैं बहुत ही आराम से आपको समझा रहा हूं, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे स्पेशल मैसेज करके डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। यहां से ये ट्रेन चली जिसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और दूसरी ट्रेन चली जिसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन बोल रहा है ये दोनों समान समय तक चलेंगी, कितने समय तक, समान समय तक, और ये ट्रेन यहां पे पहुंच के वापस आ जाएगी जब तक कि ये ट्रेन यहां तक ही पहुंचेगी, क्योंकि इसकी ट्रेन की जो स्पीड है वो कम है और आपको ज्ञात करना है कि दोनों ट्रेन कब मिलेंगी, यहां से कितनी दूरी पे ये ट्रेनें मिलेंगी, ये आपको ये दूरी बताना। तो मान लीजिए हमारी ये ट्रेन चली और ये यहां पे पहुंच गई, वापस भी आ गई, लेकिन इसकी स्पीड कम है, ये धीरे धीरे चल रही है और जब तक ये आई ट्रेन तो ये यहां पे पहुंची। एक मिनट में इसको थोड़ा सा, जो ये 4 किलोमीटर पर आवर की ये ट्रेन है ये धीरे चल रही है और ये यहां से चलेगी तो ये यहां तक ही पहुंच पाएगी, ठीक है। अब ये तो कितनी है, ये तो हम समझ गए कि ये मान लीजिए 5 किलोमीटर चली, यहां तक आ गई, और ये चली ओनली 4 किलोमीटर। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना ये 4 किलोमीटर है, लेकिन ये ट्रेन 5 किलोमीटर कैसे चली, यहां तो ये ट्रेन 4 हो गई, आधा किलोमीटर ये चली, 1 किलोमीटर बचा, तो ऊपर भी इतना ही है और नीचे भी, तो इसको हम 0.5 मान सकते हैं, इसको 0.5 मान सकते हैं, 1 किलोमीटर फालतू हो गया। ये तो 4 किलोमीटर चली, ये 5 किलोमीटर चली। अब देखिएगा ये बात यहां से ध्यान देना, यहां से
और यहां तक की जो डिस्टेंस है, वैसे तो आपको 27 किलोमीटर दे रखी है, लेकिन अपने हिसाब से कितनी, 4 किलोमीटर तो ये है और 0.5 किलोमीटर ये है, तो टोटल कितनी हो गई 4.5, या हम इसको लिख सकते हैं 9/2, 9/2 किलोमीटर। लेकिन ये एक्चुअली दे कितनी रखी है 27, कितने गुना दे रखी है 6 गुना, कितने गुना दे रखी है 6 गुना, तो इसका भी आप 6 गुना निकाल दो ना, 24 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये मिलेंगे। ये आपका आंसर है। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। दिखाई दे रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है 35 कि 2 मालगाड़ी एक ही समय पर स्टेशन एक्स से वाई की ओर क्रमशः 4 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से और 3 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलते हैं। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखिएगा एक बार, मैं यहाँ पे 35 नंबर समझा देता हूँ आपको। ये मान लीजिए स्टेशन कौन सा दे रखा है इसमें, एक्स से वाई की ओर। ये स्टेशन एक्स है, ये स्टेशन वाई है। अब पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, इसलिए 2 कंटिन्यू क्वेश्चन है आपके पास। ये 4 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रहा है और ये 3 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रहा है। 2 व्यक्ति हैं, स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई की ओर जा रहे हैं, स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई की ओर जा रहे हैं। इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर घंटे, इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर घंटे। वही क्वेश्चन है, ये यहां से चला और ये यहां से यहां पहुंच गए। अब यहां पहुंचने के बाद क्वेश्चन बोल रहा है ये वापस घूम जाता है, ये घूम गया, लेकिन ये 3 किलोमीटर वाला यहां से चला सॉरी, इसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है, इसकी कम है, तो ये धीरे धीरे चलेगा और ये जब तक यहां आएगा तो ये यहां तक ही पहुंच पाएगा। यानी यहां से देखिए, अब आपको बताना है यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है, यही बताना है ना। स्टेशन एक्स से वह दूरी ज्ञात कीजिए जहां दोनों ट्रेनें मिलेंगी। स्टेशन एक्स से ये डिस्टेंस आपको बतानी है। तो ये डिस्टेंस कितनी किलोमीटर चली यहां से यहां तक, ये 3 किलोमीटर चला, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक भी 3 ही हो गया। ये 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर बच गया, इसको 0.5 लिख दो, इसको 0.5 क्यों लिख दिया, क्योंकि 1 किलोमीटर बचा है। 1 किलोमीटर को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, एक हिस्सा ऊपर वाला, एक हिस्सा नीचे वाला। 2 हिस्सों में बांटेंगे तो 1 का आधा कितना होता है 0.5। अब 0.5 को हम 3 में ऐड करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 3.5। लेकिन आपको दे कितनी रखी है क्वेश्चन में, इसकी जो डिस्टेंस है वो 21 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है। अब 21 किलोमीटर दे रखी है, आपको निकालने जो निकाले वो कितनी आई 3.5। तो 21 किलोमीटर कितने गुना है इसका, 3.5 का मीनिंग होता है 7/2। तो 21 को गुना करने के लिए 3, तो 6 से गुना करेंगे, 6 से गुना कर दिया और 7 या 21 आ गया, ठीक है। तो ये 6 गुना है यहां से, तो यहां से 6 गुना है, तो इसकी भी 6 गुना कर दो। इसकी 6 गुना करोगे 18 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35 आपको अच्छी तरह से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 36 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि 2 लोग P और Q एक बिंदु A से B की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। A और B के बीच की दूरी डिस्टेंस आपको दे रखी है। ये स्टेशन A है, ये स्टेशन B है और यहां से जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है। यहां की डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। अब बोल रहा है कि P और Q से 6 किलोमीटर कम है। इसकी डिस्टेंस P की डिस्टेंस है ना वो Q से, क्योंकि मान ले X है तो इसकी कितनी है X - 6। ये डिस्टेंस नहीं है, ये स्पीड है। जो P की चाल है ना वो Q से 6 किलोमीटर कम है। और बोल रहा है कि Q यहां से P यहां से चला और ये यहां पे जाके फिर वापस घूम जाता है, ठीक है। घूमता है ना, ये तुरंत घूमता है वापस इसी पे, मैं तो समझाने के लिए यहां पे बनाया कि इसी रास्ते पे वापस घूमता है, ठीक है। 1 मिनट यहां पे घूम जाता है। तो देखिएगा
ये यहां तक आ गया, तो ये डिस्टेंस क्वेश्चन दे रखा है 15 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितनी दे रखा है? 15 किलोमीटर। अब देखिएगा ये डिस्टेंस कितनी थी, पूरी कितनी थी? 60 किलोमीटर थी। ठीक है, यहां तक की जो डिस्टेंस थी ये आपने क्वेश्चन में दे रखा है 60 किलोमीटर थी। लेकिन ये P है ना, क्यों? ये घूमा, कौन घूमा? क्यों? ये यहां पे जाके क्यों घूम गया, इधर घूम गया। ठीक है, तो क्योंकि 60 + 15 कितनी होगी? 75 किलोमीटर डिस्टेंस। अभी बताऊंगा कि आप डिस्टेंस क्यों लिख रहे हैं, ये आपको रीजन दूंगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हो गई 75 किलोमीटर और ये यहां तक ही पहुंचा P यहां तक ही पहुंचा, यहां तक। तो ये 15 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 45 बचेगा। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, आपको एक फॉर्मूला क्या होगा? याद होगा। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन टाइम क्या हो? दोनों का समान हो, यानी ये P और Q का टाइम क्या है? समान, कि दोनों इतने टाइम तक ही चलेंगे, उसके बाद नहीं चलेंगे। तो टाइम अगर कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशियो ही क्या होता है? डिस्टेंस का रेशियो होता है। स्पीड का रेशियो ही क्या होता है? डिस्टेंस का रेशियो होता है। और अपन को निकालना क्या है? इनकी स्पीड निकालनी है। तो अगर हम डिस्टेंस निकाल लें तो स्पीड आ जाएगी। इसको हम कैंसिल करेंगे 15 से, 15 × 45 और इस पे 5 आएगा, 5। ये डिस्टेंस, इनका जो अंतर है वो कितना है? 2 है, और 2 की वैल्यू 6 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आई? 3। तो यहां से 3, इसका 3 गुना कितना होगा? 9। अगर एक वैल्यू मिल जाए, जितनी गुना होगी तो क्वेश्चन की प्रत्येक वैल्यू उतना ही गुना होगी। तो यहाँ पे 3 गुना है तो ये भी 3 गुना, ये 15 km/h आंसर आ गया और इधर 9 km/h आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा यहां तक आपको समझ में आया हो। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 जो मैं बोर्ड पे लिख रखा हूं, ये बोल रहा है कि दो लोग P और Q एक ही बिंदु A से B की ओर चलना आरंभ करते हैं। A और B की बीच की दूरी अपन को दे रखी है, X का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले मैं बना देता हूं कि 2 पॉइंट है या 2 स्टेशन है। एक स्टेशन है जिसका नाम क्या है? A, और दूसरा स्टेशन है जिसका नाम क्या है? B। ये 2 स्टेशन है। फिर प्रश्न बोल रहा है कि P और Q क्या है? 2 बिंदु है। P एक तो Q है, एक P है, 2 लोग हैं जो यहां से चलना, दोनों ही बिंदु A से चलना प्रारंभ करते हैं। फिर क्वेश्चन एक बात और बोल रहा है कि इनके दोनों के जो मध्य की दूरी है वो 180 किलोमीटर आपको दे रखी है। यहां तक ये प्रश्न का ही मैं लिख रहा हूं, जो प्रश्न बोल रहा है कि दोनों के मध्य दूरी 180 किलोमीटर है, 2 लोग हैं Q और P, 2 स्टेशन है A और B, दोनों लोग बिंदु A से चलना प्रारंभ करते हैं। इसकी P की स्पीड अपन को दे रखी है 28 km/h और Q की स्पीड दे रखी है 44 km/h। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको क्या करना है? दोनों को 1-1 घंटे चलाना है, यानी 1 घंटे में ये कितना चलेगा, ये कितना चलेगा, इस तरह से चलाना है। और आगे आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहां से मान लीजिए हमने चला दिया इसको, तो ये P चला, P कितना चला? 28 किलोमीटर चला। कितना चला? 28 किलोमीटर। और Q 44 किलोमीटर चलेगा, तो Q क्या करेगा? यहां पे पहुंच जाएगा B बिंदु पे, फिर ये वापस घूम जाएगा और यहां पे आके 28 किलोमीटर पे P को मिल जाएगा। और प्रश्न बोल रहा है कि यहां से और यहां की जो दूरी है ना, ये कितनी है? X किलोमीटर। कितनी है? X किलोमीटर। और आपको X का मान निकालना है। तो अब देखिएगा, यानी 28 तो ये यहां तक चला, 28 तो क्या चला? यहां तक। अब 44 में 28 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 16। अब 8 तो ऊपर जाएगा, 8 नीचे। क्यों? क्योंकि ये इधर भी चला और फिर नीचे आके बराबर दूरी पे ये मिला, यानी ये दूरी क्या है? बराबर 8 किलोमीटर। तो यहां पे आ गया और 8 किलोमीटर ये एक्स्ट्रा यहां पे तय किया। अब देखिए 28 और 8 कितना होता है? 36 किलोमीटर। कितना होता है? 36 किलोमीटर। लेकिन यहां से यहां की जो टोटल डिस्टेंस है आपको कितनी दे रखी है? 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। ठीक है, कितने गुना पे बैठा है? ये 5 गुना पे बैठा है। कितने गुना पे? 5। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। x का मान कितना है? 8 किलोमीटर। तो 8 का भी आपको क्या करना है? 5 गुना करना है और ये आपका 40 किलोमीटर x का मान आ गया। ये आपका आंसर आ गया।
उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 37 आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, दोनों को एक एक घंटे चलाया, एक घंटे में ये 44 किलोमीटर तय किया, ये 28 किलोमीटर। तो ये तो बी बिंदु पे पहुंच नहीं पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? क्वेश्चन बोल रहा है कि बी पर पहुंचकर वापस लौट गया, यानी ये यहां पे पहुंच गया फिर वापस लौट गया, और इसको यहां पे मिल गया x किलोमीटर दूरी पे। तो आपको x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकालोगे? यानी इसको दो बराबर भागों में विभाजित किया, और 28 और 8 36 होता है। 36 आपको क्वेश्चन दे रखा है 180 किलोमीटर है, 5 गुना पे है, 8 कितने गुना पे आएगा? 5 पे 40 किलोमीटर आपका आंसर रहेगा। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 37 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा दोस्तों, ये नई टाइप है, टाइप नंबर 4, जिसमें पहला क्वेश्चन जो सीरियल नंबर में क्वेश्चन नंबर 38 पे आता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 37 तक मैं करवा चुका हूं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो चाल का अनुपात होता है, स्पीड का जो मान होता है, रेशो होता है, वो समय का या टाइम का रेशो का उल्टा होता है। ये बात अगर ध्यान है तो आप इस क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड में सोल्व करोगे। देखिएगा यहां पे आपको चाल का अनुपात दे रखा है, स्पीड का रेशो दे रखा है 3:4, और आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है कि स्पीड का रेशो टाइम का रेशो का उल्टा होता है। तो टाइम का रेशो क्या आ जाएगा? इसका उल्टा आ जाएगा 4:3। कितना आ जाएगा? 4:3। अब बोल रहा है कि पहले व्यक्ति को, कहां, किसको? पहले व्यक्ति को गंतव्य स्थल पर पहुंचने में दूसरे से 20 मिनट अधिक लगते हैं। यानी इसको 4 समय लग रहा है, इसको 3 इकाई समय लग रहा है, इसको ज्यादा लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है? इससे 20 मिनट अधिक लग रही है। वैसे तो कितना ज्यादा लग रहा है? 3 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, और 1 का मान परसेंट कितना दे रखा है? 20। और आपको बताना है पहले व्यक्ति का गंतव्य स्थल तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो पहले व्यक्ति को कितना टाइम लग रहा है? 4 इकाई, और 1 इकाई की वैल्यू कितनी है? 20 है। इसको 4 से क्या कर दो? गुना। कितना? 80 आपका मिनट आंसर आ जाएगा। कितना मिनट आंसर आ जाएगा? 80 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 38 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी चाल में 1/7 भाग की कमी करता है, जिसके कारण गंतव्य स्थल पे 12 मिनट लेट पहुंचता है। उसका वास्तविक समय आपको बताना है। यानी आपको चाल दे रखी है, पहले वो 7 किलोमीटर पर घंटे की इकाई से चलता था। मान लीजिए पहले किससे चलता था? 7 किलोमीटर, ठीक है। फिर वो 1 भाग की कमी कर देता है, फिर बाद में वो किससे चलता है? 6 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है। अब आपको पिछले क्वेश्चन में भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जो इस टाइम का रेशो होता है वो स्पीड का रेशो को क्या होता है? उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो पहले 6 यहां पे आ जाएगा, 7 यहां पे चला जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि अब वो 12 मिनट लेट हो जाता है। पहले 6 मिनट में पहुंचता था, वो 7 मिनट में पहुंच रहा है। कितना मिनट लेट हो रहा है? 1 मिनट लेट हो रहा है, और 1 की वैल्यू परसेंट कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो आपको बताना है वास्तविक समय कितना है। तो इसको भी अगर हम 12 से गुणा कर दें तो ये आएगा 72 मिनट। इसका क्या है? वास्तविक समय है। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका जो आंसर है वो 72 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इसमें बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति के 7/11 भाग से चलने पर नियत यात्रा को 22 घंटा का समय लगाती है पूरा करने में। अगर वह अपनी सामान्य गति से चले तो कितना समय बचा लेगी। यहाँ पे आपको स्पीड का रेशियो दे रखा है, यानी पहले मान लीजिए उसकी स्पीड कितनी थी? 11 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड थी, लेकिन अब उसकी स्पीड कितनी हो गई? 7 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड हो गई, ठीक है। अब देखिएगा, अब टाइम का रेशो होता है स्पीड का रेशो का उल्टा होता है। यहां पे 7 आ जाएगा और यहां पे 11 चल जाएगा। फिर वो बोल रहा है कि ये अगर इस स्पीड से तय करें तो 22 घंटे का समय लगाती है। यानी 11 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 22, 2 गुना दे रखी है। तो आपको ये बताना है
कि ये कितना समय बचा लेगी। यहाँ से यहाँ पे आने पे कितना समय 4, और 4 को 2 से गुना करेंगे क्योंकि इसमें बैठा प्रत्येक मान कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो इसको भी अगर 2 से गुना करोगे तो 8 घंटे बचा लेगी, और ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको समझ आ रहा है तो, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। आज का जो पार्ट नंबर 1 है इसमें मैं 40 क्वेश्चन कवर कराया हूं। नेक्स्ट पार्ट में मैं इससे ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराऊंगा अगर आपने सपोर्ट किया तो। नमस्कार, धन्यवाद।